क्या आपको पता है कि मार्केट में एक नए टाइप का एडिक्शन आया है, ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्शन। इसमें क्या होता है कि लोग अपने मोबाइल पे अलग अलग शॉपिंग की ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर उन्हें कुछ भी लेना होता है तो वो उस अलग अलग ऐप पे जाके उस आइटम को कंपेयर करते हैं, विच इज गुड। कुछ खरीदने से पहले हमें उसके प्राइस कंपेयर कर लेने चाहिए। उसके बाद वो एक से मंगा लेते हैं जिसमें सबसे कम प्राइस मिलता है। फिर वो अचानक से देखते हैं कि अरे, दूसरे वाले ऐप में जिसमें वो आइटम मिल गया था उसमें उसके 12 या 15 या 50 रुपए चलो मानो कम हो गए। तो वो क्या करते हैं, जो उन्होंने आइटम लिया होता है वो उसको वापस कर देते हैं। फिर दूसरी वाली ऐप से उस आइटम को मंगा लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि तीसरी वाली ऐप में आइटम कम हो गया। ऐसे करते करते वो जो है, जहां उन्हें सबसे कम दाम में वो सामान मिलता है वो उसे खरीद लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए कि इस आइटम को लेने से पहले मोल तोल करके उसकी क्वालिटी चेक करके ही हमें लेना चाहिए। मगर फिर क्या होता है, सबसे कम दाम में लेने के बावजूद भी, क्योंकि रिटर्न का जो टाइम होता है वो आज आई थिंक आजकल 30 दिन का हो गया है, वो अलग अलग ऐप पे कंपेयर करते रहते हैं कि कहीं और कम तो नहीं हो गया, और कम तो नहीं हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग। क्या होता है कि उन्हें आइटम तो 2 ही लेने होते हैं, मगर जो एप्स होती हैं वो बोलती हैं कि अगर आप 3 आइटम लेंगे तो आपको फ्री डिलीवरी में मिल जाएगी, या फिर इनमें से एक आइटम पे कम हो जाएगा पैसा। तो वो लेना तो 2 ही होता है, मगर कम करवाने के चक्कर में या फ्री डिलीवरी के चक्कर में वो और आइटम दिन रात ढूंढते रहते हैं और फिर खरीदते हैं। मतलब 50 रुपए कम करवाने के लिए वो 500 रुपए की चीज और खरीदते हैं। तीसरे टाइप के लोग बकेट में सामान भर लेते हैं खूब सारा, और दिन रात चेक करते हैं कि कब सबसे कम प्राइस होगा और तभी वो परचेज करेंगे। और कभी कभी वो सामान उनके आंखों के सामने से बिक भी जाता है और फिर उसके बाद वो बैठ के अफसोस मनाते। चौथे टाइप के लोग, लेना देना कुछ नहीं, सेल आ गई, शॉपिंग करने लग गए, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद लिया अननेसेसरी का, ज्यादा से ज्यादा पैसे बर्बाद कर दिए। और सेल, ये सेल तो मुझे लगता है इस पे आया दिन आती ही रहती है। हर 15वें दिन किसी ना किसी ऐप पे सेल चल रही होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस टाइप के लोग जिन्हें लेना देना कुछ नहीं होता है, मगर वो रात रात भर जग के अपने फोन में दिन रात चेक करते रहते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। मैं भी इसी कैटेगरी में कुछ दिन पहले तक आती थी। और फिर थैंक्स टू डेटा एनालिटिक्स, आप गलती से किसी ऐप पे जाके कुछ भी चेक कर लो बस एक बार, फिर तो दिन रात वो लोग आपको उसी चीज का मैसेज करते रहेंगे। कुछ भी ढूंढ रहे होगे उसी का ऐड आ जाएगा। मतलब आपको मजबूर होके उस पर क्लिक करना ही पड़ जाएगा। वो आइटम ना चाहते हुए भी हमारे आंखों के सामने पूरे टाइम इधर 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 ढूंढता रहेगा। अब चाहे आप माने चाहे ना माने, ये भाई है तो एक लत ही, और एक ऐसी लत है जिसमें हम पैसा, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, और शायद कहीं ना कहीं अपनी आंखें भी फोड़ ही रहे हैं। कंप्यूटर में घुस घुस के, लैपटॉप में घुस घुस के, मोबाइल में रात में जग जग के। तो जब ये लत है तो कहीं ना कहीं इसको दूर करने के सॉल्यूशंस भी जरूर होंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, आप अपने ऐप्स के सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि वो ऐप वाले आपको नॉक नॉक, योर कार्ट इज मिसिंग यू, हरी ओनली वन पीस लेफ्ट, यू लेफ्ट समथिंग इन योर बैग, इस टाइप के मैसेजेस नहीं करेंगे। और वो टेम्प्ट नहीं करेंगे कि आप चाहे चाहे ना चाहे जानने के लिए कि वो आइटम आपकी कार्ट में है कि चला गया, उस पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस ऑफ करिए अपनी ऐप के। सेकंड वन, सेट अ टाइम लिमिट। माना आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको डेली सोप्स देखने की आदत नहीं होती है, और वो जो उनका टाइम है रिफ्रेश होने का वो कहीं ना कहीं और लगाते हैं, उसे कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो पर अगर हम डेली सोप का देखें तो दिन में हम 1 देखेंगे आधे घंटे का, 2 देखेंगे, चलो माना 3 देखेंगे, तो 1.5 घंटा हो गया। तो इस हिसाब से हमें शॉपिंग ऐप में कितना टाइम देना है उसका भी एक हिसाब किताब रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि रात में सोने से पहले, मैं आपको अपना बताऊं, जब मैं सो रही होती थी तो मुझे लगता था चलो देख लेते हैं 10 मिनट के लिए जब तक नींद नहीं आ रही है, और वो 10 मिनट कब 1 घंटा 2 घंटा हो जाता था मुझे पता ही नहीं लगता था। और आंखों में रोशनी पड़ने के मारे नींद तो गायब हो जाती थी, और सुबह उठने में लेट, और नेक्स्ट दिन की भी दिनचर्या खराब, और वो पूरे दिन जो एड्स आते हैं वो तो आप फिर समझ ही रहे होंगे। नंबर 3, मेक अ बजट एंड डोंट बाय एनीथिंग अननेसेसरी। और फिर 150, चलिए 150 तो बहुत ज्यादा हो गए, मतलब 20, 25, 50 रुपए के लिए
ऐसा भी नहीं है कि एक ऐप की चीज वापस कर रहे हैं, दूसरी ऐप की चीज मंगा रहे हैं। आप उतना तो टाइम बर्बाद कर ही देते हैं ना अपना रिटर्न में, मंगाने में, ढूंढने में। नंबर 4, हो सकता है आप कहीं ना कहीं इस एडिक्शन से अपने आप को कंट्रोल कर ले पा रहे हैं, मगर ये जो एड्स हों ये बार बार आपको टेम्प्ट करते हो आके, और आपका दिमाग फिर उन्हीं सब चीजों में चले जाता हो। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में हिस्ट्री को और कुकीज को डिलीट कर लीजिए, जिससे आपको ये ऐड नहीं आएंगे और आप अननेसेसरी उस तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। नंबर 5, सबसे ज्यादा इजी सॉल्यूशन, अगर मेरी तरह एडिक्ट हो ना बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के, तो इन एप्स को ही डिलीट कर दो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एप्स खत्म, एडिक्शन खत्म। और फिर इतना मन नहीं होता है कि लैपटॉप खोल के उसको सर्च करो, क्योंकि जब मोबाइल पे हैंडी रहती है चीज, तो जितना हैंडी होती है हम उतना ज्यादा उसको टाइम मिलने पे देखते हैं। आई नो, आई रियली नो कि एडिक्शन कितना ज्यादा गंभीर है और इसको कम करना या खत्म करना कितना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अभी अंदर बैठ के मैं ये वीडियो बना रही हूँ और बाहर बैठ के मेरी बहन शायद नहीं, आई थिंक आई एम कंफर्म अबाउट दैट कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रही। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। जल्दी से शॉपिंग का एडिक्शन छुड़ाओ, ऑनलाइन शॉपिंग का एडिक्शन छुड़ाओ। नमस्ते।